कुछ समय में मैं राहुल जी के साथ था। उसमें उन्होंने मुझसे हमारे क्षेत्रीय जो किसान हैं उनकी क्या समस्या है और क्या उनका दुख दर्द है और किसानों के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा करी। भारत जोड़ो यात्रा जहां आज पहुंची है, वहां के स्थानीय विधायक से पंजाब केसरी पर बातचीत कराते हैं। स्वागत है आपका विपिन जी। नमस्कार। पहला सवाल, कितना कठिन है इस पूरी व्यवस्था को देखना, यात्रा पहुंची हुई है? बिल्कुल भी मैं मानता हूं कठिन नहीं है। कारण है जनता को हमें ना बुलाना पड़ रहा है, ना इकट्ठा करना पड़ रहा है। जनता स्वेच्छा से राहुल गांधी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए घरों से निकल कर आ रही है। रोज हमें हजारों लोग संपर्क कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, आप बता दीजिए बस कि राहुल गांधी जी कब आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल कोई कठिनाई की बात नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत परिश्रम करना भी पड़े, थोड़ा बहुत तपस्या त्याग भी करना पड़े, तो अगर हमारे नेता इतनी बड़ी तपस्या और त्याग कर सकते हैं कि 3600 किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर जा सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि 2-4 दिन की मेहनत तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे नेता हमारे बीच में आ रहे हैं, इतने दिन तक हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारे बीच में चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कहीं कोई कठिनाई की बात नहीं है। हमें इस बात की बहुत खुशी है और हम तो चाहेंगे कि ऐसे अवसर हमें लगातार मिलते रहें। जिस प्रकार से आगर मालवा के स्थानीय विधायक विपिन वानखेड़े आज भारत जोड़ो आई है तो व्यवस्थाओं में लगे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, जो भीड़ आई है उनके खाने पीने और तमाम चीजों की व्यवस्थाओं में लगे हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि क्या यही दारोमदार मध्य प्रदेश और पूरे देश में है? देखिए, हमारे स्थानीय यहाँ विधायकों और तमाम हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। आज जितने भी लोग राहुल जी को देखने, सुनने, मिलने के लिए आए हैं, वो सभी लोग हमारे अतिथि हैं। चाहे वो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हों, हमारे क्षेत्रीय परिवार के लोग हों, या फिर अन्य जिलों से या अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग हों, जो भी हमारे बीच में आ रहा है और सुबह से राहुल गांधी जी के बीच में पैदल पैदल चल रहा है, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य है कि हम उन लोगों की सेवा कर पाएं, उनका आदर, उनका सत्कार कर पाएं। इसीलिए हमने उनके लिए, उनके विश्राम करने के लिए, उनके भोजन के लिए हमने ये सब व्यवस्था रखी है। और ये सब व्यवस्थाएं मानता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कोई भी आम व्यक्ति हो, अगर किसी के भी घर पे कोई मेहमान आता है तो हर व्यक्ति ये व्यवस्था करने का प्रयास करता है। अच्छा, आपसे एक बहुत सामान्य सवाल, मैं बहुत नॉर्मल बातचीत मात्र कर रहा हूँ आपसे। आज राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई होगी जैसे इस क्षेत्र में आए, तो पहला वर्ड क्या रहा होगा उनका, कुछ याद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आज राहुल गांधी जी का फिक्स था कि दिन भर सुबह के पहले चरण में वो पूरे चरण में महिलाओं के साथ चले और पूरे चरण में हमारी माताओं बहनों के साथ सुबह से लेके जो 13 किलोमीटर की पदयात्रा थी, पूरे 13 ही किलोमीटर वो महिलाओं के साथ चले। और अंतिम के कुछ समय में मैं राहुल जी के साथ था। उसमें उन्होंने मुझसे हमारे क्षेत्रीय जो किसान हैं उनकी क्या समस्या है और क्या उनका दुख दर्द है और किसानों के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा करी। आपसे एक सवाल और लेना चाह रहा हूँ, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है कि सुबह क्या कुछ खा करके वो फिर चलना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और उसके बाद फिर चलने लग जाते हैं। ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि क्या कुछ खाकर चलना चालू करते हैं, लेकिन जब भी टी ब्रेक होता है तो अक्सर यही देखने में आता है, साधारण खाना, साधारण भोजन, नाश्ता जो कि हम सभी लोग करते हैं, पोहे हो, भजिए हो, बिस्किट हो, चाय, कॉफी, इस प्रकार की साधारण चीजें राहुल जी लेते हैं। जिस क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है और वहां पर अगर कांग्रेस का कोई विधायक है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने होती हैं, वो हमने आगर मालवा के विधायक विपिन वानखेड़े से आप तक पहुंचवाने का प्रयास किया है। इस प्रकार की इंटरव्यूज लगातार लाता रहूंगा और फिलहाल जो भी अपडेट होंगी वो भी पहुंचाता रहूंगा। बने रहिए आप भी पंजाब केसरी के साथ। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।